तैयार। अब टाइम आ गया है अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने का दोस्तों। कि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे एक हफ्ते में जो है हनुमान चालीसा याद करनी है दोस्तों। दो दोहे हैं, एक दो दो दोहे और 20। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ठीक हो गए। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। बज रहे हैं 10। इस टाइम पे 10 का टाइम हो रहा है और हम उठ चुके हैं और चाय वाय पी लिए। ये देखिए हमारी रिद्धि अभी अभी उठी है थोड़ी देर पहले। हाय करो बेटू, मुँह से बोलो। वेरी गुड। अब क्या बोल रहे हो? मम्मी की पेटा तोड़ तोड़, पापा का पेटा तोड़ तोड़। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो दोस्तों गाना गा रही है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो दोस्तों अभी ये सो के उठी है। अब मैं इसका दूध गर्म करने जा रहा हूँ क्योंकि अमीशा जो है सब्जी काट रही है, तो वो अपना काम कर रही है। मैं इसका जब तक दूध गर्म कर देता हूँ क्योंकि अभी अभी सो के उठी है। ये बहुत परेशान करती है। सुबह जगी थी कितने बजे? 4:30 बजे जगी। उसके बाद में 7:30 बजे ये दोबारा सोई है दोस्तों। तो बहुत ही परेशान करती है रात में तो। तो दोस्तों दूध तो गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये टीवी चलाने के लिए कह रही है। टीवी चला दो। है क्या चला दो? टीवी चला दो, चलो। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल सॉन्ग। चल गया बेटू। की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल। सो हेलो गाइस, पतिदेव ने आपको बताया ही होगा मैं सब्जी वब्जी काट रही थी, तो मैं सब्जी वब्जी काट लिया है। अब सब्जी बनानी है बस। तो फटाफट मैं सब्जी बना के फिर रोटी बनाऊंगी। दीदी आपके कहाँ किसी करूँ? हैं कहाँ पे किसी करूँ? किसी कहाँ पे करूँ? हैं यहाँ पे करूँ? और कहाँ पे करूँ? और कहाँ पे करूँ? यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, इससे इतना सा दूध जो है ख़त्म नहीं हुआ। इसकी इतनी सी निप्पल है ये, और जिसमें से आधी पी है इसने, आधी नहीं पी है। बहुत ही नखरे लगाती है दूध पीने में। तो अब कह रही है पहले बलून दिखाओ जब भी पीऊँगी, और मुझे पता है मैं बलून दिखाऊंगा तब भी नहीं पिएगी ये दूध को। 2 पैसे ये रखे। दोस्तों नहा के हो गया हूँ मैं तैयार। अब टाइम आ गया है अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने का दोस्तों। कि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे एक हफ्ते में जो है हनुमान चालीसा याद करनी है दोस्तों। तो उसका एक दिन कंप्लीट हो गया है और अभी तक मेरा 2 3 4 ही श्लोक याद हुए हैं अभी मेरे को। क्योंकि मैं मामा के साथ जाता हूँ तो जितना टाइम गाड़ी में मिलता है मैं उतने देर तक याद कर लेता हूँ। लेकिन आज मैं घर पर ही हूँ, आज मेरे मामा मेरे को साथ में नहीं लेके गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही आधी हनुमान चालीसा आज ही याद कर दूँ, तो मेरा टारगेट की ओर मैं अग्रसर होता हूँ दोस्तों। तो आज कोशिश करूँगा कि आज आधी हनुमान चालीसा हो जाए। फिर बचेंगे मेरे पास में 5 दिन। तो एक हफ्ते का टारगेट तो पूरा करना ही है दोस्तों ये। तो चलते हैं दोस्तों, अब याद करते हैं हनुमान चालीसा। तो दोस्तों मैंने हनुमान चालीसा को इस पेज पे लिख दिया है, और पेज पे लिखने से जो है आसान होगा याद करना। ये देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं। तो इसमें 2 दोहे हैं, एक दो दो दोहे और 20 चौपाई हैं। चौपाई देखें तो 20, और तीसरा दोहा यहाँ है। तो कहने का मतलब 20 चौपाई 3 दोहे याद करने हैं मुझे। अभी तक यहाँ तक 5 चौपाई तक याद होगी, ये 2 दोहे याद हो गए। तो हो जाएगा एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में कंप्लीट हो ही जाएगा ये टारगेट। और फिर बिना देखे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैंने रोटी में नमक नहीं डाला है, तो पतिदेव से पूछते हैं इनको रोटी कैसी लग रही है। तो बताइए पतिदेव, रोटी कैसी लग रही है आपको? दोस्तों हम जो है रोटियों में नमक डाल के ही खाते हैं, तो आज फीकी लग रही है तो मज़ा नहीं आ रहा रोटियों में। बाकी सब्ज़ी एक नंबर है, दही एक नंबर है, और मिर्ची छोक रखी है, मिर्ची एक नंबर है। लेकिन रोटी में ही कमी लग रही है। लेकिन होता है कभी कभी इंसान से ही भूल होती है, तो नमक डालना भूल गए तो खा रहे हैं मन मार के। लेकिन स्वाद तो नमक वाली रोटी में ही आता है। कई लोग हैं जो बिना नमक की रोटी खाते हैं, लेकिन हम तो नमक के साथ ही खाते हैं।
तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। जो हमारे बेसिक जो चीज़ें थी वो अभी तक हमने नहीं लगवाई थी, जैसे सीट कवर हो गया, स्टीयरिंग कवर हो गया और मैटिंग हो गया, तो अभी तक हमने ये काम नहीं करवाया था। तो आज वही काम करवाने के लिए हम शोरूम पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर बिना सीट कवर के गाड़ी चलाएंगे तो अगर वो सीट कवर गंदे हो गए या फिर कुछ फैल गया तो उनके नीचे तो कोई और कवर तो होता नहीं है ताकि वो प्रोटेक्शन कर ले। तो यही सीट कवर जो मेन काम क्या होता है, सीट कवर का प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं सीट कवर डलवाने के लिए अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो दोस्तों हम जितनी भी कार की एसेसरीज थे जो हमें लगवाना था वो लगवा के अब आ गए हैं और अब आके खाना खा रहे हैं। ये देखिए खाना तैयार है। सीट बेल्ट लगवा लिया और क्या करवाए? तो हमने सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, पीछे एक तो हमने सीट कवर, स्टीयरिंग कवर और पीछे एक बम्पर आता है वो लगवाया है और मैटिंग करवाई है, फ्लोरिंग। तो उसी में हम यहाँ से निकले गए थे 2 बजे और हम 9:30 बजे घर पे आए हैं दोस्तों। तो काफ़ी टाइम लग गया। तो अब हम खाना खा रहे हैं दोस्तों और काफ़ी थक चुके हैं। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और कुछ अच्छा लगा हो इस ब्लॉग में तो कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।